स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। खबर यमुनानगर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पावर प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी और ऊर्जा मंत्री हरियाणा के अनिल विज सहित कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार की तारीफ की और कहा कि सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण के पथ पर हरियाणा सरकार निरंतर सशक्त है। पहली सरकारों में सरकारी नौकरी पाने के लिए सिफारिश या रुपए चलते थे, नायब सरकार में इस बीमारी का इलाज किया गया है। जहां संस्कृति, श्रद्धा और समर्पण की त्रिवेणी बहती है। आज इसी यमुनानगर माननीय प्रधानमंत्री जी आपने ही पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर रहे। पीएम मोदी हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, साथ ही नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। हिसार एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पीएम को कमल के फूल रखी गेहूं की बालियां और हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होने लगी है। एनडीए की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के एक बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई। दरअसल सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए। विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा। हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा फहराया जाएगा। नायब सैनी का बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लड़ेगा। हरियाणा के सीएम का बयान नीतीश कुमार के लिए टेंशन खड़ी करने वाला है, क्योंकि एनडीए नेताओं की तरफ से समय समय पर यह जरूर कहा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, यह तय नहीं है। न ही एनडीए की तरफ से सीएम फेस को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीति है भाई, ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसने ध्यान कराया, नहीं तो किसी ने ध्यान नहीं करे। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि पहली बार अगर किसी ने बीसी समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी है। हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको मजबूत करें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिहार के अंदर भी हम विजय की पताका का झंडा फहराने का काम ये हम मिलकर के करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। शहर में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। सामाजिक संस्था वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा मिशन हरियाणा की ओर से बाइक जागरूकता रैली निकाली गई। इस बाइक रैली का उद्देश्य लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जागरूक करना था। ये बाइक रैली 3rd गेट से शुरू होकर बिरला मंदिर चौक से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची।
कार्यक्रम बाबा साहब संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा मिशन की ओर से मोटरसाइकिल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और यह यात्रा तो बाबा साहब ने वंचित, दलित, शोषित महिलाओं का अधिकार दिलाए हैं, उनके दलितों को अधिकार दिलाने के उसमें आज जो दलित समाज है ऊंचाइयों पे है, जो महिला को अधिकार मिल रहे हैं वो सारे उनके लिए आज बाबा साहब की पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा मिशन भी बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। का जन्म दिवस है। जो बाबा साहब के अम्बेडकर जी थे, इन्होंने पर्टिकुलर एक जाति के लिए नहीं काम किया ना, इसने बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया। जो वोट का अधिकार है वो सबको अधिकार है, वो अमीर को भी गरीब को भी। अगर जब आप वोट का अधिकार मिलता है आपको, वोट के अधिकार से आप सरकार बनाते हो और सरकार से जो मन चाहे आप काम ले सकते हो। इसलिए बाबा साहब ने इकोनॉमिक्स में जो मजदूरों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का भी ये बाबा साहब ने दिया। हर अम्बाला में 3 फीट 8 इंच के दूल्हे और 3 फीट 6 इंच की दुल्हन की शादी हुई है। युवक हरियाणा अम्बाला का रहने वाला है, दुल्हन पंजाब की रहने वाली है, दुल्हन पंजाब रोपड़ की रहने वाली है। ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी है। कोई दुल्हा दुल्हन को देखने, आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। परिवार भी दोनों की शादी से बहुत खुश है। नितिन और आरुषि की ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा क्या है जो अब भी दहेज, कद और शारीरिक बनावट को रिश्तों का पैमाना मानते हैं। नितिन की माने तो उनके रिश्तेदारों की नज़र रोपड़ में आरुषि पर पड़ी। जब शादी का प्रस्ताव लेकर घर पहुंचे तो परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगा। बिना दहेज शादी का प्रस्ताव रखा और ये बात आरुषि के परिवार को बहुत पसंद आई। दोनों ने सादगी से विवाह रचाया। शादी उनकी मतलब जो आरुषि है वो रोपड़ में मिली थी। मेरी दीदी ने बताया था रिश्ते के लिए, तो उन्होंने बात करी थी, वो बहुत अच्छा लग रहा। हमने कोई देश, मेरे बचपन का विचार था कि हमने कोई देश नहीं लेना है, तो शादी बिना देश से शादी ही है। जगह खबर पटियाला से, जो अज्ञात व्यक्तियों ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। दरअसल रंगेश शाह कॉलोनी में लुधियाना निवासी संजू आशीष आशु से मिलने आया था। इस दौरान 6 अज्ञात लोगों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। आशीष की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश कर रही है। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਪਰੋਣਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਪੰਪ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਫਾਵਾਦੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਤਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਜੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਕਲਿਆਣ ਧੀਰੂ ਦੀ ਮਾਜਰੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਆ ਸਨ ਆਫ ਗਰਮੇਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਆ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਵਿੱਕੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਆ ਸਨ ਆਫ ਵਿੱਕੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਗਾ ਜੀ, ਸਾਗਰ ਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੱਟ ਕਾਫੀ ਵੱਜੇ, ਗਹਿਰੇ ਵੱਜੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਾ, ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਫਲੋਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉਹਦੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਰਾੜਾ ਰੂੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, 10 ਬੱਲੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਤੀ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਲ तक कोई कार्रवाई हाल तक कोई नहीं है। सिरसा के एक निजी पैलेस में आहूजा प्रोडक्शन के द्वारा आयोजित आइकन ऑफ इंडिया 2025 में 65 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मिस, मिस्टर और मिसेस हरियाणा जैसी कैटेगरी में देश के अलग अलग राज्यों से आई युवा प्रतिभाओं ने रैंप पर अपने हुनर का जलवा दिखाया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने न ही केवल फैशन की दुनिया में नई पहचान बनाई, बल्कि युवाओं की प्रतिभा को भी मंच पर बुलाया। वहीं
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे सर्वोत्तम और तरुणा, जिन्हें 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिला। ट्रॉफी और म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका दिया गया। वहीं दूसरे स्थान पर रहे साहिल कंबोज, खुशी कंबोज को 30,000 का इनाम हासिल हुआ। तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी अमनजोत और गरिमा को 20,000 रुपये के इनाम देकर सम्मानित किया। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला मजीठा के निकट कलेर मांगट गांव का है, जहां ज्ञात लोगों ने भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग की। पंप कर्मचारी गौतम को सीने में लगी गोली और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जबकि अन्य कर्मचारी अमित और अर्पण गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप के मालिक की गवाही के अनुसार कुछ अज्ञात व्यक्ति पेट्रोल पंप पर टैंक में तेल भरवाने आए थे। पंप बंद था, जिस कारण कर्मचारियों ने टैंक में ईंधन भरने से मना कर दिया, जिस पर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे एक कर्मचारी की सीने में गोली लग गई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। ਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਵੱਧੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਸ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਗੌਤਮ, ਅਮਿਤ ਤੇ ਅਰਪਣ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ। 3 ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਤਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਐਂਡ ਅਰਪਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਅੱਜ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜੀਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਅੱਜ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੌਤੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੱਧੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ मान सत्कार देना, साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक। खबर पठानकोट से, जहां सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति को घायल अवस्था में इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में तैनात किया गया, जिसकी मौत हो गई। उसके परिजन उसे ढूंढते हुए सरकारी अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। वो अपने साले के साथ ससुराल गया था। इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। उसका शव अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में मिला, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 20-25 ਜਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ-ਲॉज ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 54 ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 102 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 103 BNS ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ 190 ਤੇ 191(3) ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 148 ਤੇ 149 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕਲਬੀ ਪੰਡਿਤ ਇਲਿਆਸ ਬਿੱਟੂ ਸਨ ਆਫ ਗੋਬਿੰਦ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਲਿਆਸ ਸੋਨੂ ਸਨ ਆਫ ਗੋਬਿੰਦ, ਤਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਲਿਆਸ ਸੋਨੂ। ਇਹ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ 7 ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟਲੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 3 ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦबिश ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ। अंबाला की बुहावा मंडी में रौनक लौट आई है क्योंकि खेतों में अब फसल मंडी का रुख कर रही है। कुछ किसानों ने समय से पहले ही अपनी गेहूं की कटाई शुरू कर दी है। मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी सचिव के मुताबिक अब तक 423 गेट पास कर चुके हैं। 23,620 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। 1,72,000 रुपए की खरीद भी हो चुकी है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई लेकिन अंबाला में मौसम साफ रहा जिससे किसान राहत में हैं। जिस दिन से मंडी बनी उस दिन से आ रहे हैं। हो गया 10 साल हो गए मंडी चली गई जिनमें पहली बार है। 10 साल से हम यहाँ फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज़ की यहाँ पानी की हर एक चीज़ की कोई सुविधा है यहाँ। हरियाणवी गानों में बढ़ते गन कल्चर और नशे के खिलाफ अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इस पर खुद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान आया है। मंत्री बेदी ने साफ कहा है सिंगर समाज में जहर घोलने वाले गाने बनाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि कुछ गानों को हटाया गया है। सिंगर्स ने सरकार को आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसे गाने नहीं बनाएंगे। कृष्ण बेदी ने यह भी कहा है कि अगर कोई सिंगर अपनी गलती माने का सहयोग करेगा तो सरकार उसका सहयोग करेगी। देखिए हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक दिवस है। भारत रत्न संविधान निर्माता दबे कुचलों की आवाज इस देश की एकता और अखंडता के जिन्होंने सबसे बड़ा संदेश देने का काम किया भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म दिवस से पूर्व भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर निर्णय किया है कि हम 13 तारीख को जहां भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हैं वहां पर जाकर हम स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। आज रात को हम दीपोत्सव करेंगे और कल सुबह माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके और प्रसाद वितरण करने की हमारी पूरी पार्टी की। कुरुक्षेत्र में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश धर दबोचे गए हैं। शाहबाद के आईलेट सेंटर पर गोलीबारी और 1 करोड़ की रंगदारी मांगने की वारदात में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल और इमरान इस वारदात में शामिल शूटर्स को हथियार और बाइक मुहैया कराते थे। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो दोनों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए जिनका अब इलाज चल रहा है।
वारदात हुई थी, आईलेट सेंटर पे गोली चलाई थी, 2 लड़कों ने फायरिंग की थी, जिसमें एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी थी, जो किसी काम से आईलेट सेंटर में ही आया हुआ था। आज हमारी टीम वही साबाद एरिया में गश्त पे थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रेम थे, ASI लखन, ASI राम, ASI सुरेंद्र और HC कुलदीप, ये सभी वहाँ गश्त पे थे। तो इनको एक गुप्त सूचना मिली थी, मुखबरी मिली थी कि 2 लड़के हैं जो संदिग्ध हैं, जिन्होंने मूल फेंटे हुए हैं और एक बाइक पे घूम रहे हैं, जिनके पास असला भी है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तो जब नाकाबंदी हमने की तो टीम को जब ये दिखाई दिए तो इन्होंने टीम के ऊपर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में इन दोनों लड़कों को टांग पे गोली लगी है जी। तो पूछताछ में इन लड़कों ने बताया कि परसों जिस वारदात हुई थी, उस वारदात में जो हथियार यूज हुए थे, जो बाइक यूज हुई थी, वो इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। ये दोनों ने उस शूटर को एक बैग दिया था जिसमें हथियार थे और वो बाइक दी थी जिसपे शूटर आया था और गया था जी। तो ये वही लड़के हैं, उनमें उस दिन इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन था दोनों लड़कों का, और आज भी किसी बड़ी वारदात। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।